हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के दो उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज का जो आपका ये वीडियो रहेगा वो स्पेशल करेंट अफेयर्स का वीडियो है, यानी कि नोबेल पुरस्कार 2023 में किस किस व्यक्ति को और किस किस क्षेत्र में आपका दिया गया है। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार जो है इसको देने की शुरुआत कब शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में देने का शुरुआत किया गया था, ठीक है। और यह प्रत्येक वर्ष में अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि यानी 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। कभी कभी ये दे देता है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस पर दिया जाता है या पुण्य तिथि पर दिया जाता है। आपको ये इनकी पुण्य तिथि यानी 10 दिसंबर को प्रत्येक साल के 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखते हैं कि किस विषय में आपको दिया गया है। सबसे पहले आपका दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी कि भौतिक के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो भौतिक के क्षेत्र में यह पुरस्कार आपको 3 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। कौन कौन है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले व्यक्ति है आपका पियरे एगोस्टिनी, ये आपको फ्रांस के रहने वाले हैं। क्या नाम है इनका, तो पियरे एगोस्टिनी। उसके बाद है आपका फेरेन क्रोज, कौन है, क्या नाम है, फेरेन क्रोज, ये आपका हंगरी के रहने वाले हैं। तीसरा व्यक्ति है एनी एल हुइलियर, ये आपके फ्रांस के रहने वाले, क्या नाम है, एनी एल हुइलियर, ये आपके फ्रांस के रहने वाले। इन तीनों व्यक्तियों को किस क्षेत्र में दिया गया, यानी इन्होंने ऐसा क्या काम किया है भौतिक के क्षेत्र में कि इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपको बता दें कि फिजिक्स की काफ़ी छोटी पल्स बनाने की एक तरीके की इन्होंने खोज किया है, यानी प्रकाश से एक बहुत ही छोटे कण इन्होंने बनाने की खोज की है। उसके बाद जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या अपनी एनर्जी बदलते हैं। यानी कि एक ऐसा छोटा सा प्रकाश का कण है जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चलने गमन करते हैं या अपनी एनर्जी क्या करते हैं, बदलती एनर्जी उससे लेते हैं। इसके प्रभाव के लिए इनको क्या किया गया है, फिजिक्स के क्षेत्र में इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो हम आपको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं कि इसको कैसे याद करिएगा। इतना बड़ा बड़ा नाम आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, पियरे एगोस्टिनी, फेरेन क्रोज, एनी एल हुइलियर। इसको कैसे छोटा सा ट्रिक में आप इसको याद कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे एक वैज्ञानिक का फोटो बना लीजिए, ठीक है। एक यहाँ पे वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट है, ठीक है, एक साइंटिस्ट है। उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा देखिए क्या हो रहा है, ये एक साइंटिस्ट है, क्या है आप, साइंटिस्ट, ये आपके साइंटिस्ट है। और इनके हाथों में क्या है, एक टॉर्च लिए है। ऐसा क्या लिए है, टॉर्च लिए हैं। और टॉर्च को क्या करते हैं, टॉर्च में से एक क्या प्रकाश छोड़ रहे हैं, यानी टॉर्च आप जब जलाइएगा तो उसमें से प्रकाश तो भाई निकलेगा ना, रे, यानी कि रे उसमें से निकलेगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपना टॉर्च जला रहे हैं तो उसमें से ये रे निकल रहा है। क्या निकल रहा है, रे निकल रहा है, ठीक है। उसका रे निकलने के बाद यहाँ पे फोकस कर, यानी कि रे क्या कर रहा है, फोकस के तौर पर किसी दूसरे जगह पर जा रहा है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने टॉर्च जलाया और उनके टॉर्च में से एक रे निकला, यानी कि फोकस निकला और इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर पड़ा तो उसका एक क्लियर सा फोटो बन गया। क्या हो गया, एक क्लियर सा फोटो बन गया। तो एक साइंटिस्ट है, इन्होंने टॉर्च से अपना रे निकाला, यानी क्या निकला, प्रकाश निकाला, ठीक है, फोकस निकला उनके टॉर्च से। क्या निकला, फोकस निकला। और इलेक्ट्रॉन पर पड़ा तो इलेक्ट्रॉन का इमेज कैसा बना, एक क्लियर बन गया। ध्यान दीजिएगा, एक रे है, ठीक है, उनके टॉर्च से क्या निकला, रे निकला। फिर उसके बाद रे के तौर पर एक फोकस निकला। और फोकस कहाँ पड़ा भाई, इलेक्ट्रॉन पर पड़ा और इलेक्ट्रॉन का एक अच्छा सा क्लियर फोटो बन गया। कैसा फोटो बन गया, तो क्लियर फोटो बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, इस रे से देखिए तो पियरे का नाम जुड़ा नहीं है, मिल नहीं रहा है, पियरे और रे, पियरे और रे, तो ये आपका रे हो गया। फिर फोकस उसमें से, उस टॉर्च में से फोकस निकला। तो देखिए फेरेन क्रोज, फेरेन से फोकस शब्द नहीं जुड़ रहा है तो फोकस हो जाएगा। फिर देखिए एनी एल हुइलियर, क्लियर हुइलियर, क्लियर हुइलियर। देखिए इस क्लियर से नाम आपका हुइलियर का नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। तो आपका एक टॉर्च से रे निकला, फिर फोकस निकला और इलेक्ट्रॉन का कैसा क्लियर बना, क्लियर इमेज बन गया। इस प्रकार आप इन तीनों का नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा इसको। तो रसायन के क्षेत्र में आपका दिया गया है मैगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो। ये तीनों वैज्ञानिक आपके अमेरिका के हैं, ठीक है। तीनों वैज्ञानिक आपके कहाँ के हैं, अमेरिका यानी कि यूएसए के हैं, ठीक है। किसे के, फिर से एक बार देखते हैं।
मैगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी यकीमो, इन तीनों को किस क्षेत्र में दिया गया है, यानी इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है, आपका क्वांटम डॉट्स की खोज की और उसके डेवलपमेंट के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो क्वांटम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अब क्वांटम क्या होता है। तो क्वांटम आपका बहुत ही छोटा छोटा एक नैनो पार्टिकल होता है। क्या होता है, क्वांटम डॉट्स जो होता है बहुत ही छोटे छोटे नैनो पार्टिकल होते हैं। इनका साइज आपका 2 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, कहाँ तक होता है, तो 2 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया है, तो क्वांटम डॉट्स की खोज किया है। उसके बाद इसका ट्रिक देख लेते हैं। इसका ट्रिक याद करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, तो मैगी को ब्रश से मिलाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि अब समझिए कैसे इसको याद करना है। देखिए, पहले व्यक्ति थे आपका मैगी जी बोवेडी, क्या नाम था इनका, मैगी जी बोवेडी। तो मैगी से इनका देखिए तो मैगी नाम नहीं जुड़ा हुआ है, मैगी। फिर देखिए लुइस ई ब्रूस, यहाँ से ब्रश, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ब्रश, ब्रश और ब्रूस दोनों नाम एक ही जैसे जुड़ा हुआ है, आपको पढ़ने में भी लग रहा होगा। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, देखिए एक्सपेरिमेंट में एलेक्सी, एलेक्सी एक्सपेरिमेंट, एलेक्सी एक्सपेरिमेंट, यानी कि मैगी को ब्रश से मिलाकर क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो इनको इन तीनों को क्यों दिया गया है, तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को, सिर्फ आप शब्द ध्यान दीजिएगा ना, शब्द से तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगा। तो देखते हैं, आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया कैटालिन कारिको को और डी बिस्मैन को दिया गया। जो कैटालिन कारिको है वे आपका हंगरी के रहने वाली है, उसका डी बिस्मैन है जो आपके अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको क्यों दिया गया है, तो कोविड-19 के खिलाफ प्रभावित mRNA टीके को सक्षम बनाने के लिए यह पुरस्कार इन दोनों को दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसे दिया गया है, कैटलिन कारिको को और डू बिस्मैन जो अमेरिका के रहने वाले, उन्हें यह दोनों पुरस्कार दिया गया है। फिर देखते हैं, इनको याद करने का एक ट्रिक देखते हैं छोटा सा। देखिए, कोविड-19 आपका आया हुआ था, यानी कोरोना वायरस जिसको बोला जाता है, कोविड-19 आया हुआ था और सबसे पहले कोविड-19 का टीका किसे दिया गया था, तो आपको कैट को दिया गया था। किसे दिया गया था, कैट को दिया गया, और फिर बाद में मैन को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कोविड-19 का टीका किसे दिया गया है, तो कैटालिन कारिको को, यानी कि कैट को दिया गया है। किसे दिया गया है, कैट को दिया गया। फिर उसके बाद किसे दिया गया है, तो मैन को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए कोविड-19 का इंजेक्शन यानी टीका सबसे पहले कैट को दिया गया, ठीक है, फिर उसके बाद मैन को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है और क्यों दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में कोविड-19 का एक प्रभावी mRNA टीका के खोज के लिए इन्हें सक्षम बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और पहला किसे दिया गया, तो पहले कैट के यानी कि कैटालिन कारिको को दिया गया है, उसको तो मैन को दिया गया है, यानी कि डी बिस्मैन को यह पुरस्कार दिया गया है। यह आपका चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया। उसके बाद एक आता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार जॉन फॉस को दिया गया है। किसे दिया गया है, जॉन फॉस को दिया गया है। ये आपके नॉर्वे के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपके नॉर्वे देश के रहने वाले। इनके नाटक और गद्य के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में था। उसके बाद देखते हैं हम आपका शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है। शांति के क्षेत्र में आपको दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। किसे दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो ये ईरान के रहने वाले हैं। ये अभी फिलहाल में आपके ईरान के जेल में आपको ये बंद है। ठीक है, ईरान के जेल में बंद है। नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। इन्हें क्यों दिया गया है यह पुरस्कार, आइए समझते हैं। ये ईरान में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ इनकी लड़ाई के लिए दिया गया है और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इनकी जो लड़ाई है, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कि ज़्यादातर देखिएगा ईरान में जितने भी महिला थे उनको उत्पीड़न किया जा रहा था। ठीक है, इसलिए उन्होंने उन लोगों को बचाव के लिए बहुत सारे अहम भूमिका इनका रहा है, जैसे मानवाधिकार और स्वतंत्रता की लड़ाई उन बहुत सी लड़ी है। और ये फिलहाल ईरान के जेल में बंद है। आपको किस शांति के क्षेत्र में से किसे दिया गया, तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, जो ईरान के रहने वाले हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा शांति के क्षेत्र में। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आपको दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। किसे दिया गया है, तो क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। ये आपके अमेरिका के रहने वाले हैं। अब इसको याद करने के लिए बता देते हैं और क्यों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है।
तो श्रम महिलाओं में महिलाओं पर उनके शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पूरी दुनिया में लेबर मार्केट में महिलाओं की संख्या इतनी कम क्यों है, यानी कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से कम क्यों कमाती है, ठीक है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है, तो क्लॉडिया गोल्डिन को। याद करने के लिए एक अच्छा सा आपको बता देते हैं, कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक बता देते हैं। देखिए सब देखिएगा, जिस देश के पास सोना यानी गोल्ड ज़्यादा रहता है, कहा जाता है कि जिस देश के पास सोना यानी गोल्ड ज़्यादा है उस देश का इकोनॉमिक पावर क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आपका गोल्ड है, ठीक है। जिस देश के पास गोल्ड यानी कि गोल्ड ज़्यादा रहेगा उस देश का इकोनॉमिक पावर क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, ऐसा कहा जाता है। इकोनॉमिक पावर जो क्या होता है, इकोनॉमिक पावर स्ट्रॉन्ग रहता है। ध्यान दीजिएगा, गोल्डिन से गोल्ड शब्द बन रहा है, गोल्डिन से क्या बन रहा है, गोल्ड शब्द बन रहा है, यानी कि जिस देश के पास गोल्ड ज्यादा है उस देश का इकोनॉमिक पावर ज्यादा होगा, यानी कि बढ़िया होगा, मजबूत होगा। तो गोल्डिन आपका हो जाएगा इनका नाम, और इकोनॉमिक शब्द आपका जुड़ा हुआ इकोनॉमिक से, ठीक है। फिर से एक बार इसको थोड़ा सा समराइज कर लेता है। देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है, पियर एगोस्टिनी फ्रांस के रहने वाले हैं, फिर फेरेंक्रोस को दिया गया है, फिर एलियन हुइलियर को दिया गया है। उसके बाद देखते हैं ट्रिक इसका, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक टॉर्च से रे निकाला, यानी कि उसमें से फोकस निकला और कहाँ पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन वस्तु रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर पड़ा और उसका क्या क्लियर इमेज बना। कैसा इमेज बना, क्लियर इमेज बना। तो आपका पियर एगोस्टिनी फ्रांस के हैं, तो आपका रे से शब्द हो गया पियर है, वो फोकस से हो गया फेरॉन, और क्लियर से हो गया हुइलियर। उस वक्त केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री आपको 3 लोगों को केमिस्ट्री में भी दिया गया है, मैगी जी बाबोडी, उसका लुई ई ब्रूस, फिर एलेक्सी एकिमो। इसको देखिएगा, मैगी को ब्रश से मिलाकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी मैगी शब्द से आपका मैगी नाम जुड़ा हुआ है, फिर लुइस शब्द से ब्रश से आपका ब्रूस जुड़ा हुआ है, फिर एलेक्सी से आपका एक्सपेरिमेंट जुड़ा हुआ है। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आपका आ जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया, कैटालिन कारी को और डू बिस्मैन को दिया गया। कोविड-19 के में एक mRNA एक टीका होता है, इनको बहुत सारा इन्होंने शोध के उसको सक्षम आसान बनाया, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। इसको याद करने का ट्रिक हो गया, कोविड-19 का आपका पहला टीका सबसे पहले कैट को दिया गया था, फिर आपका मैन को दिया गया है, ठीक है। इसको याद करने वाला ये ट्रिक हो गया। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार जॉन फॉस जो नॉर्वे के रहने वाले हैं, उनके नाटक एवं गद्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका एक आता है नरगिस मोहम्मदी आपके ईरान के अभी जेल में बंद है, ये ईरान की रहने वाले हैं। इन्होंने ईरान में बहुत सारी महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा था, इन्होंने क्या किया, बचाव उनको किया, मानवाधिकार और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स का आपका क्लॉडिया गोल्डिन जो अमेरिका के रहने वाली है, इनको यह पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया, तो इन्होंने कहा कि लेबर मार्केट में महिलाओं की संख्या इतनी कम क्यों, यानी कहने का मतलब कि जो महिला होती है वो पुरुषों से कम क्यों कमाती है, उनके पास कम क्यों संसाधन मिलता है, ठीक है। इसलिए आपका क्लॉडिया गोल्डिन इकोनॉमिक्स क्षेत्र में इनको दिया गया था। तो ये आपका नोबेल पुरस्कार से संबंध आपका था 2023 में नोबेल पुरस्कार किस किस व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।